गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 तक लास्ट वीडियो के अंदर खत्म किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया था। यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन ऐसी है यहाँ पर कि ये जो फैक्टर है, ये वाला जो लिखा है पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये उसका फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है। तो हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे उसके साथ। अगर वो उसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगी, 0। कोई भी नंबर होता है जैसे ये 4 को मैं 2 के साथ डिवाइड करूं तो आपको बताया कि 2 है उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या रहेगी, 0। अगर वो फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं 8 और 3 के साथ डिवाइड कर दूं तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या रहेगी, 2। रिमाइंडर रहती है मतलब ये उसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 आती है मतलब ये उसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे उसके साथ और रिमाइंडर आ गए 0 तो समझ लेना है कि ये उसका फैक्टर है। तो डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये पॉलिनोमियल जो दिख रही है वेरिएबल के साथ उसके जैसे ही डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता ये है सिर्फ कोएफिशिएंट लिख के भी हो जाता है। तो दोनों ही मेथड मैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद सेकंड और थर्ड के अंदर कोई भी एक मेथड करेंगे। तो फर्स्ट वाली मेथड ये है, इसको हम डिवाइड करते हैं। ये जो डिवीजन पॉलिनोमियल है उसकी पावर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर, अब टी वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0t, और यहाँ पर -3। वो डिवाइड करेगा कि इसको 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t-12 हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे टी स्क्वायर के बाद सीधा 3 था, टी वाला टर्म नहीं था तो हमने 0t लिख दिया, क्योंकि पावर उसकी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, इसकी पावर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो देख लीजिए टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3, यहाँ पे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t-12। अब डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2t⁴ है तो फर्स्ट वाला जो टर्म दिखता है उसके जैसा ही टर्म उसके नीचे आना चाहिए। तो ये डिवीजन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हो, 9th में भी किया था और 10th में भी किया था। तो हमें उसका जैसा ही टर्म उसके नीचे लाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t⁴ के साथ। तो 2t² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2t⁴ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0 के साथ तो हो गया 0, और t² इंटू t कितना होगा, t³, या माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये कट हो गए। अब नई साइन हमें इसकी ये कंसीडर करनी है, जैसे 0 की कोई भी साइन कंसीडर करें तो चलता है। 3 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3t³, ऊपर से लाएंगे 2t², इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर तो ये कट हो गया, सॉरी यहाँ एक टर्म लिखना रह गया, -6t² रह गया, -6t²। तो यहाँ पर ऐसा होगा, इसकी साइन चेंज करेंगे, ये तो कट हो गया, यहाँ पे 3t³ हो गया। अब यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। तो 6t² के अंदर से 2t² चला गया तो कितना रहेगा, 4t², और ऊपर से आया 90। अब देखिए क्या लाना है हमें, 3t³ लाना है उसके नीचे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3t के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे 3t, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3t³ प्लस यहाँ पे 0t², 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, t इंटू टी हो गया t², 3 3 जा 90, चलो इतना हो गया, माइनस माइनस और यहाँ हो गया प्लस। तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, यहाँ पे कितना रहा, 4t² रहा, ये 9 और 9 कट हो गए तो 0t रहा, और यहाँ पे ऊपर से आया -12। अब देखिए 4t² आपको लाना है, 4t² लाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, तो +4, तो यहाँ होगा 4t², यहाँ होगा कितना 0t, और यहाँ होगा -12, माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये भी कट हो गए, ये भी कट हो गए, ये ऑपोजिट भी कट हो गए, तो 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आना उसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore t² - 3 is a factor of
ये फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t - 12 लिख दीजिए। उसके बाद सॉरी दूसरी मेथड भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी मेथड है उसके अंदर ये जो वेरिएबल है वो नहीं लिखेंगे, अकेले कोएफिशिएंट लिखेंगे और बाकी का सब वही का वही। देखो मेथड नंबर 2 में सबसे पहले उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी पड़ेगी, तो t² प्लस 0t - 3। तो यहाँ के अंदर कोएफिशिएंट कौन सा है, 1 0 एंड -3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 0 एंड -3, 1 0 एंड -3। अब जो डिवीजर पॉलिनोमियल है उसके भी सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं, 2 3 - 2। यहाँ लिखेंगे 2 3 - 2, 2 3 - 2 -9 एंड -12, -9 एंड -12। चलो यहाँ पर 2 दिखता है तो उसके नीचे 2 लाना है, हमें 2 लाना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 2 2 वन जा कितना होगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया। फिर हमें साइन चेंज करनी है, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस, तो ये तो कट हो गए। 3 - 0 कितना रहेगा 3। अब देखिए 6 की जो साइन है ये प्लस वाली कंसीडर करनी है, नई साइन। तो 6 - 2 होगा 4, ऊपर से हमने लाया -9। अब यहाँ पे आपको क्या लाना है, 3 लाना है, 3 के नीचे 3, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 यहाँ पर 0, यहाँ -9, माइनस माइनस एंड प्लस, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, ये कट होगा इसलिए 0 और ऊपर से लाए -12। चलो ये तो कट हो गया। अब यहाँ पर 4 के नीचे हमें 4 लाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। तो हमने यहाँ लिख दिया 4, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 0 -12, तो साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और ये प्लस, ये अपोजिट कट हो गए, तो रिमाइंडर क्या आ गई 0। और रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर ये वाला उसका फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि अगर यही ऐसा सम होता है एमसीक्यू के अंदर आ गया या 1 मार्क्स के अंदर आ गया, तो रफ के अंदर आप ऐसे जल्दी से काउंटिंग कर सकते हैं, जिसमें ये टी लिखने की कोई झंझट नहीं रहेगी, वेरिएबल लिखने की कोई झंझट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कोएफिशिएंट लिखना है। तो ये लिख दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसमें एक ही मेथड करेंगे, दो मेथड नहीं करेंगे। यहां पर देखिए x² + 3x + 1, तो 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 2। जब भी आप डिवाइड करते हैं ना, तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए कंपलसरी, 4 3 2 1 एंड 0। डिवीजन पॉलिनोमियल की, डिविडेंड पॉलिनोमियल की तो होनी चाहिए, वैसे ही डिवीजन पॉलिनोमियल की भी होनी चाहिए। x² + 3x + 1 या 2 1 एंड 1, 2 1 एंड 0। चलो अब आपको यहाँ पे 3x⁴ लाना है। फर्स्ट वाला जो नंबर दिखता है वही का वही नंबर उसके नीचे लाना है। तो लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 3x² के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x², मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x⁴, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9x³ प्लस यहाँ पे रहेगा 3x²। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x⁴ प्लस यहाँ पे 9x³ प्लस 3x², यहाँ माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट हो गया।
अब नई साइन हमें ये कंसीडर करनी है, ये वाली प्लस और माइनस, तो ऑपोजिट साइन का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन। 9x³ के अंदर से 5x³ चला गया तो -4x³। इन दोनों की साइन एक जैसी इसलिए होगा एडिशन, तो कितना होगा -10x²। अब ऊपर से लाएंगे हम 2x। अब देखिए यहां पर हमें -4x³ लाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4x के साथ। तो यहाँ होगा -4x, जो आपने वहां लिखा वही यहाँ लिखने का, मल्टीप्लीकेशन नीचे लिखेंगे। इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है -4x³, यहाँ -12x², यहाँ कितना बन गया -12x², और यहाँ -4x। साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस और ये प्लस हो गई, चलो ये तो कट हो गया। यहाँ कितना रहेगा, ऑपोजिट साइन है, ये साइन कंसीडर नहीं करनी, अब ये साइन उसकी हो गई 12 - 10 तो 2x²। यहाँ पर दोनों एक जैसी साइन है तो एडिशन होगा 6x, और ऊपर से हमने लाइक 2। अब देखिए हमें यहाँ पर 2x² लाना है, 2x² लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तो यहाँ होगा 2, तो यहाँ बनेगा 2x² प्लस 6x प्लस 2, माइनस 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 0 0 0 हो गया। तो क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 हो गई। रिमाइंडर 0 हो जाना मतलब वो उसका फैक्टर है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 is a factor of 3x raised to 4 plus 5x³ minus 7x² plus 2x plus 2 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर जो डिवीजन पॉलिनोमियल है उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। 3 है 3 से सीधा 1 आ गया, 3 2 1 ऐसा होना चाहिए, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं x³ स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे 0x², x वाला टर्म है 3x प्लस 1, 3 2 1, चलो हो गया। अब डिविडेंड पॉलिनोमियल का भी देखिए, 5 है लेकिन 4 नहीं है, तो x रेज टू 5 प्लस हम लिखेंगे 0x रेज टू 4, क्यूब वाला तो है, फिर प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। एक बार चेक कर लीजिए, x³ तो ये x³ स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे 0x² माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x प्लस 1 भी हो गया। x रेज टू 5 4 वाला टर्म नहीं है तो क्या होगा 0x रेज टू 4 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलो अब करते हैं डिवाइड। तो यहां देखिए जो नंबर फर्स्ट वाला दिखता है आपको वही नंबर उसके नीचे हमें लाना है, तो वो लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² के साथ, तो यहां हम लिखेंगे x², मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x⁵, यहाँ यहाँ 1 होता है, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, x² इंटू x² कितना होता है x⁴, यहाँ पर क्या होगा -3x³ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ x² का मल्टीप्लिकेशन x² के साथ, यहाँ क्या हुआ देखिए लाइक टर्म है ना वो दूसरे टर्म के नीचे सेट हो गया। देखिए यहाँ पर 5 के नीचे 5 वाला, ये 4 वाला टर्म, 3 वाला टर्म, मतलब ये क्यूब वाला स्क्वायर वाले जो टर्म थे वो अरेंज हो गए, क्योंकि हमने ये पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है इसीलिए ऐसा हुआ। चलो यहाँ माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, फर्स्ट वाला ही सिर्फ कट करेंगे, बाकी का जो आता है वो लिखेंगे। चलो यहाँ पे 0x⁴, 0x⁴, तो क्या रहेगा 0x⁴, यहाँ पर माइनस की साइन है यहाँ प्लस की साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 4x³ के अंदर से 3x³ चला गया तो -x³, यहाँ पर होगा
कट नहीं करना है, ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ हमें लिखना है 0x² और ऊपर से हम लाए 3x। अब देखिए यहाँ क्या लाना है आपको, 0x⁴ लाना है। 0x⁴ लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0x के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे 0x, तो सबको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0x⁴। वहां क्या होगा 0x³। वहां पर क्या होगा माइनस 0 के आगे कोई भी साइन लिखोगी तो भी चलेगा x²। यहाँ पर 0x×1 हो गया 0x, माइनस माइनस प्लस एन माइनस। चलो ये तो कट हो गया। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो -x³। यहाँ एक जैसे साइन है 0x², यहाँ पर 3x और ऊपर से लाए +1। अब आपको यहाँ -x³ लाना है। -x³ लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ -1 के साथ। तो -1 यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, -x³ मल्टीप्लाई हो गया तो 0x² प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3x और यहाँ पे हो गया -1। तो यहाँ प्लस प्लस -n प्लस, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। 1 + 1 कितना बचा 2। यहाँ पर 2 बचता है, 2 बचता है मतलब ये उसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore x³ - 3x + 1 is not a factor of polynomial, this polynomial, या तो फिर p of x भी लिख सकते हैं। लिख दीजिए